गांधी मैदान में 1500-2000 लोग तो प्रतिदिन जाते हैं। ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसके लिए कि सरकारी परमिशन की जरूरत है। एक आंदोलन से जुड़ी हुई कई कहानियां सामने आ रही हैं। कहानी आती है कि खान सर को दौड़ा लिया गया। आरोप यह भी लगता है कि खान सर ने एक आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की। कहानी ये भी सामने आती है कि प्रशांत किशोर ने एक ऐलान किया है। ऐलान गांधी मैदान में बीपीएससी छात्रों को बुलाया गया है, जहां शिक्षाविदों को भी बुलाया गया है ताकि आगे की योजना पर बात हो सके। पूरा मामला बीपीएससी का जो प्रदर्शन चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, उसके इर्द गिर्द है। नए कुछ अपडेट्स हैं, उन्हें बताने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जो ग्राउंड पर लंबे वक्त तक मौजूद रहे, हर हालात को समझते रहे, वो रजत। वो चीज़ें बताएंगे कि फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है। रजत, आज 29 दिसंबर को प्रशांत किशोर ने इजाज़त भी मांगी गई थी उनकी तरफ से, जो उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं मनोज कुमार भारती। उन्होंने जिला प्रशासन से इजाज़त मांगी थी कि हम गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के पास बैठकर छात्र संसद करना चाहते हैं और वहां पर बैठ के हम डिस्कस करना चाहते हैं कि आगे क्या प्रोग्राम होगा। क्योंकि उन्होंने पहले एक अल्टीमेटम दिया था। आपको मैं क्रोनोलॉजी शुरू से समझा देता हूँ तो थोड़ी ज़्यादा क्लियर रहेगी कि ये 13 तारीख को एग्ज़ाम होता है। एक सेंटर पर धांधली का आरोप लगता है, कई आरोप लगते हैं और वहाँ पर आयोग पेपर कैंसिल करता है। हालांकि आयोग के अपने तर्क हैं, क्योंकि उनका कहना है कि टेक्निकल फॉल्ट थी, इस वजह से छात्रों को थोड़ी लेट एग्जाम पेपर मिला, इसकी वजह से हम उसको रद्द कर रहे हैं। छात्रों की मांग थी सिर्फ एक सेंटर पे नहीं एग्जाम रद्द होना चाहिए, बाकी सेंटरों पर भी रद्द होना चाहिए। उनका कहना था कि ये भी मुमकिन है कि जो इस सेंटर पर एग्जाम पेपर हुआ है और दूसरे सेंटर का, तो कंपेरेबल वो टफ हो सकता है या ये इजी हो सकता है, तो किसी ना किसी को दोनों में नुकसान होगा। तो छात्र 18 दिसंबर से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। पटना के गर्दनी बाग जो प्रदर्शन स्थल है वहाँ पर फिर खबर आती है 25 तारीख को कि एक छात्र ने अपनी जान दे दी है। वो बीपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसके बाद से छात्र थोड़ा नाराज़ होते हैं और वो प्रोटेस्ट साइट से उठकर, गर्दनी बाग से उठकर आयोग जो बीपीएससी का दफ्तर है उस तरफ कूच करते हैं। वहाँ पहुँचने से पहले पुलिस लाठीचार्ज करती है और 3 बार लाठीचार्ज करती है। मैं वहाँ पे था तो वो वीडियोज़ भी लोगों ने देखी होगी। 3 बार लाठीचार्ज होती है और उसी रात जो प्रोटेस्ट लीड कर रहे होते हैं रोहित प्रियदर्शी, उन्हें डिटेन कर लिया जाता है। रात के तकरीबन 12:30-1 बजे की बात है। सुबह तक हम लोग ये तलाश रहे थे कि कहाँ ले गए। सुबह तक पता चल जाता है कि पुलिस ने डिटेन किया है, क्योंकि उस टाइम एक काली स्कॉर्पियो आती है और अपने साथ ले जाती है। फिर अगले दिन उनकी पेशी होती है एसीएम के सामने और उन्हें बेल मिल जाती है। इसके अगले दिन प्रशांत किशोर भी वहाँ पे आते हैं, खुद आते हैं और अल्टीमेटम देते हैं कि अगले दिन, मतलब ये 27 दिसंबर तक अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो हम छात्र अगर मार्च करेंगे तो हम भी छात्रों के साथ मार्च करेंगे कि अब अगर लाठीचार्ज होगी तो हम भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगले दिन हालांकि मार्च तो नहीं निकलती, मगर प्रशांत किशोर की तरफ से ज्ञापन सौंपा जाता है मुख्यमंत्री को छात्रों की तरफ से, और प्रशांत किशोर की तरफ मुख्यमंत्री को, डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को। 3 ज्ञापन सौंपे जाते हैं और ये कहा जाता है कि अगर अगले दिन 12 बजे तक कोई फैसला नहीं होता, उन्हें मिलने का समय नहीं दिया जाता है, तो हम उसके बाद गांधी मैदान पे मुलाकात होगी, छात्र संसद छात्रों के साथ बैठेंगे। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा जिला प्रशासन से परमिशन भी मांगी थी। हालांकि जिला प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में अगर आपको परमिशन चाहिए तो आपको 45 दिन पहले अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कई और थानों से और कई संबंधित विभाग हैं जिनसे हमें परमिशन चाहिए होती है। तो परमिशन उन्हें नहीं मिली। लेकिन इसके बाद भी छात्र सुबह से ही गांधी मैदान पहुँचना शुरू हो गया। तभी 12-12:30 बजे प्रशांत किशोर भी पहुँच गए। और प्रशांत किशोर के पहुंचने से पहले उन्होंने एक बयान दिया है कि पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सर परमिशन तो मिली नहीं, आप जा रहे हैं, पुलिस आपको रोक सकती है। तो उन्होंने कहा कि गांधी मैदान तो सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पे 1000-1500 लोग डेली आते हैं, तो उसके लिए कोई बहुत परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और हम कोई प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हैं, हम साथ में बैठने जा रहे हैं, हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो इसको प्रदर्शन की शक्ल देना गलत है। वो बाइट भी हम दर्शकों को सुना देंगे। नहीं, हम लोग प्रदर्शन के लिए कहाँ जा रहे हैं, वहाँ छात्र बैठे हुए हैं तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। इसमें किसी परमिशन की ऐसी जरूरत तो है नहीं। गांधी मैदान में 1500-2000 लोग तो प्रतिदिन जाते हैं। ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसके लिए कि सरकारी परमिशन की जरूरत है। सरकार को, विभागों को एक इंटीमेशन कल जो व्यवहारिकता है उसके हिसाब से दे दी गई है। वहां पर कोई रैली, धरना, प्रदर्शन तो है नहीं। अभी ये स्थिति है, जब प्रशांत किशोर वहां पे पहुंचे हैं तो कई अन्य संगठन
जैसा कि एसएफआई बताया जा रहा है, और आयशा के लोग भी वहाँ पे पहुँचे। तो अभी ये मंत्रणा चल रही है कि अब आगे क्या स्टेप होगा, क्योंकि आयोग की तरफ से ये कई प्रेस नोट्स के जरिए ये क्लियर करा जा चुका है कि आयोग री एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोच रहा है, वो सिर्फ एक सेंटर पर एग्ज़ाम करेगा। उसकी डेट भी वो निश्चित कर चुका है कि 4 जनवरी उन्होंने डेट तय करी है। ये ज़रूर मांग लगातार उठ रही है, क्योंकि छात्रों का कहना है कि जो बापू सभागार एग्जामिनेशन सेंटर था, वहाँ 12,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, तो उसे सिर्फ एक